समझाओ कि मन, कई लोग कहते हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो कहते हैं कि आपका मन जब भोगने का हो तो भोग लो, तृप्ति मिल जाएगी। मन खाने का हो तो खा लो, तृप्ति मिल जाएगी, फिर भगवान का भजन करना। तो एक बात बताओ, आपने तो सब पेट भर के कई बार खाया है, आपने तो गृहस्थ में रह के कितनी बार भोग ना भोगे होंगे, क्या आपको तृप्ति मिली? कल भोग भोगा, आज फिर इच्छा है। कल खाया गुलाब जामुन रसगुल्ला, आज फिर इच्छा है खाने की। कितना भी खवाओ, इन इच्छाओं का पेट भरा कभी किसी का भरा हो? तो समाधान ये है कि आपकी इच्छा हो तो आप वो काम कर लो, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होंगे, थोड़ी देर बाद मन फिर वहीं जाएगा। बोल दो हाँ या ना, बोलो सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए समाधान ये नहीं है कि आप भोगों को भोगते रहें, तृप्ति बुढ़ापे तक आपके सारे दांत गिर जाएंगे। एक सज्जन, मैंने कई बार आपको सुनाया कि एक मेरे जानने वाले एक भक्त ने मुझे अपनी बात बताई। वो लगभग 90-95 साल के हैं अभी वर्तमान में। इतना बुढ़ापा है कि वो वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है। इतने बूढ़े हो गए कि हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है तो वो वॉशरूम जाते हैं। उन्हें कपड़ा पहनाओ तो कपड़े पहनते हैं, करवट बदलवाओ तो करवट बदलते हैं। इतने बूढ़े हैं। फिर भी उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको? हाँ हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं। हमने कहा दिख रहा है, चमड़ी लटक गई है, करवट भी ले नहीं सकता आदमी। लेकिन बोला उन्होंने, महाराज मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी अपनी इंद्रियों से परेशान हूं, करवट लेने की हिम्मत नहीं है। पर मन भोगों में बार बार जाता है, अभी भी इस उम्र में भी। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि भोग संसार के भोग लें फिर मन हट जाएगा, हटेगा नहीं साहब, कभी भी मन हटाना पड़ेगा। आप सोचें अपने से हट जाए, आपको मन हटाना पड़ेगा। आप कहते हैं हमारा तो मन नहीं लगता कथा में, अच्छे काम में। लगता नहीं है, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल जाने का मन थोड़ी होता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं, जा जा जा। बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, पढ़ाया लिखाया। उसी तरह तुम्हारा मन बच्चे की तरह है। मन आजादी चाहता है, मन मनमानी चाहता है। कब तक मनमानी कराओगे मन से? पक रहे हैं तुम्हारे बाल, आ गया बुढ़ापा, और कब मन को केंद्रित करोगे? ये इंतजार ना करना कि बस संसार का सुख ले लें फिर मन हटेगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन हटा ना पाए। दूसरों का प्रमाण ना देखो, तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन उनका ना हट पाया भोगों से, तुम्हारा भी नहीं हटेगा। इसलिए अभी से अभ्यास। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को अभ्यास के द्वारा संसार से हटा के भगवान में लगाओ। अभ्यास। आपने आज जो भी सीखा है, किससे सीखा है? अभ्यास। पहली बार स्कूल गए थे आप लोग, काखा गाघा लिखना नहीं आता था, लेकिन लिखने का अभ्यास किया तो आ गया। पहली बार साइकिल चलाने बैठे तो आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। पहली बार आपने रोटी बनाई, आया नहीं, आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। इस धरती पर सारे काम आपको तब आए जब आपने उन कामों का अभ्यास किया। बोलो हाँ या ना?
यदि अभ्यास करने से आपको संसार का हर काम आ गया, गाड़ी चलाने से लेके प्लेन उड़ाने तक का, तो अभ्यास करने से मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास कीजिए, रोज मन को समझाइए, कहां जा रहा, जहां जा रहा वहां से खींच के लाइए। खींच के लाइए मन को। गलत जगह पर जा रहा है, खींचिए मन को। जब आपका मन गलत जाने लग जाए, तुरंत नेत्रों को बंद करके भगवान का चिंतन करने स्टार्ट करने लग जाओ। चिंतन करना शुरू, हे प्रभु मेरे मन को बचाइए, हे प्रभु मेरा मन गलत जगह पर जा रहा है, हे प्रभु मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। तुरंत ऐसी प्रार्थना करो तो भगवत कृपा से मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बुद्धि तो नहीं होती उस समय, यही बुद्धि डेवलप करने के लिए ही तो सत्संग किया जाता है, यही विचारधारा बनाने के लिए तो सत्संग चाहिए। समझो, आप में से कितने लोगों ने लिट्टी चोखा खाया है? आप भैया जानते हो लिट्टी चोखा क्या होता है? ये पंजाब से हैं, इसलिए इन्हें पता ही नहीं लिट्टी चोखा क्या है। अब इन्हें पता ही नहीं, इसलिए इनका मन कभी लिट्टी चोखा में गया नहीं। सही? आपने बताओ, आपने कितने लोगों ने जलेबी फाफड़ा खाया है? जलेबी फाफड़ा खाया आप लोगों ने? आपने खाया जलेबी फाफड़ा? नहीं खाया। इन्होंने कभी जलेबी फाफड़े नहीं खाए। इन्हें जलेबी फाफड़ा इन्होंने कभी नहीं खाया, तो इनका मन कभी वहां जाता नहीं। लिट्टी चोखा कभी नहीं खाया, इसलिए मन वहां कभी जाता नहीं। इनका मन दही पराठे में ज्यादा जाता है, हलवे में ज्यादा जाता है। हाँ या ना? पंजाबी है ना? पंजाबी आदमी दही पराठा ना खाए तो कैसा पंजाबी? पंजाबी हलवा ना खाए तो कैसा पंजाबी? क्यों? सही है? तो पंजाब के लोग दही पराठा, हलवा इत्यादि, बिहार के लोग लिट्टी चोखा, गुजरात के लोग दही जलेबी फाफड़ा, हर जगह की एक अलग अलग खान पान है। आप चले जाओ मारवाड़ में तो वहां दाल बाफले। आप में से कितने लोगों ने दाल बाफले खाए हैं? कई लोगों ने तो पहली बार नाम सुना होगा, ये बापरे क्या है। हम जब पहली बार गए और दाल बाफले आए तो हमने कहा भाई ये क्या आटे का गोला रख दिया है ना। जब खाया तो अच्छा लगा, वो कहें बापरे तो बापले, तो हम लोगों को सुना ही पड़े बापरे बापरे। तो हम लोग बोले ये दाल बापरे क्या होता है। बाद में बहुत दिनों बाद पता चला बापरे नहीं बापले। दाल बाफले एक वहां का प्रसिद्ध खान पान है। जैसे दाल बाटी होती है ना, बाटी जानते हैं? दाल बाटी जानते हैं आप? दाल बाटी नहीं जानते? दाल बाटी होती है, ऐसे बाटी टाइप का एक बापला होता है। चलो वो बनाने की डिश नहीं बताऊंगा मैं आपको, बनाने का हिसाब मुझे पता कैसे बनाया जाता है, पर मैं आपको समझा ये रहा हूं कि देखो, हम जो चीज नहीं जानते हमारा मन उसमें जाता ही नहीं। हम जो जानते हैं हमारा मन वहां जाता है। अब ये बताओ कि आप भोगों के बारे में ज्यादा जानने से फायदे में रहेंगे या नहीं जानने से फायदे में रहेंगे? फटाफट उत्तर दो भाई। जितना ज्यादा जानेंगे मन आपका उतना ज्यादा जाएगा, जितना कम जानेंगे उतना मन कम जाएगा। इसलिए
मन को केंद्रित करना है तो संसार को कम जानो, भगवान को ज्यादा जानो। हम उल्टा करते हैं, भगवान को तो कम जानते हैं, संसार को ज्यादा जानते हैं। सही है? इसलिए मन को केंद्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। घोड़सवार घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा जल्दी से अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। नया घोड़ा, नया, वो लात मारता है, उचकता है, गिरा देता है ऊपर बैठे आदमी को। महीनों लग जाते हैं घोड़सवार को नए घोड़े को वश में करने के लिए। महीनों में कंट्रोल हाथ में आता है घोड़ा, हाँ या ना? घोड़े को वश में करना कितना कठिन है, पर करने से हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ, हाथी भी क्रिकेट खेल सकता है? बोलो हाँ या ना? पर देखो ना, वही हाथी जो जंगल में, जिससे हम और आप डरते हैं, जब उसे सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है तो वो हाथी भी क्रिकेट खेलने लग जाता है। तो सिखाने से, वश में कराने से, वश में करने से हाथी को वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? हाथी को वश में किया जा सकता, हाथी को वश में कर लिया गया, शेर को वश में कर लिया जा सकता है, कर लिया गया। तो मन क्या चीज है, मन को वश में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। इसलिए मन को वश में करने की क्या करना है? कोशिश, अभ्यास। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, ये कोई बात नहीं है। नहीं लगता, ये सवाल तो सबका है। ये सवाल है, समाधान नहीं है। मेरा तो मन नहीं लगता पूजा में, पाठ में, कथा में। कब लगेगा? तारीख बताओ, कब लगेगा? और मन नहीं लगा, सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा डाल सकते हैं आप लोग? धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार भगवान मन मंदिर में जाएं, जाने को तो तैयार हैं भगवान, पर मन स्थिर हो तब तो भगवान जाएं। मन स्थिर होता नहीं है, इसलिए भगवान हृदय में कभी प्रवेश करते। मन को केंद्रित करना पड़ेगा आपको स्वयं को। सबका मन परेशान करता है, कंट्रोल, कंट्रोल। देखो, आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है। आप हमसे पूछो कि आपको क्या खाने का मन करता है, कहाँ जाने का मन करता है, क्या देखने का मन करता है। सच्ची बताएं, जब हम छोटे थे ना, तब हमारा बहुत खाने का मन करता था कि जलेबी खाएं, मीठा खाएं, मिठाइयाँ खाएं। लेकिन जब मन करता था तब खाने को था ही नहीं, और अब खाने को है तो मन नहीं। पहले मेरा मन करता था मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं। छोटा था, एक पैंट 2 साल तक चलाता था, पीछे से ऐसा फट जाता था, पूरी चड्डी दिखती थी। उसी को पहन के चलते थे। 2 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाते थे पिताजी, और वो भी कपड़े ले आते थे, दर्जी सिल देता था वो वाले। जीन्स वीन्स क्या होता है कभी पहने ही नहीं, महंगे मिलते थे, इतनी थोड़ी हैसियत थी। सामान्य जो टेरिकॉट के कपड़े होते हैं, सबसे सस्ते वाले, उसका पैंट सिलवा लेते थे, शर्ट सिलवा लेते थे। और बच्चे थे, बच्चे तो कहीं भी बैठे पत्थर में जाके, तो बैठने से पीछे से छिल जाए वो कपड़ा, छेद होने लग जाए, और इतना छेद, इतना, जब पूरा खत्म ही हो जाए पूरा, तब फिर दूसरा जोड़ी कपड़ा। तो जब कपड़े पहनने की इच्छाएं थी तब कपड़े नहीं थे, जब कपड़े हैं इच्छाएं नहीं। जब बहुत कुछ, पहले हम लोग रोया करते थे मौसी के घर जाना है, पिताजी जाने ही नहीं देते थे।
बुआ के घर जाना, घूमने का मन था, बुआ के घर जाएं, मौसी के घर जाएं, कहीं नहीं जाने मिलता था ज़्यादा। ट्रेन में घूमने का मन करता था, बस चलती थी, बस में कैसे बैठते हैं, हम भी बैठे हैं, है ना। मन था घूमने का उस समय जब छोटे से थे, जब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे, मन बहुत था, पर घूमने को कहीं मिला ही नहीं, जाते ही नहीं थे। जाना लंबा होता था, किराया ज्यादा लगता था। जब इच्छाएं थी साहब देखने की, तब कुछ देखा नहीं, और जब देखने को बहुत कुछ है तब इच्छाएं नहीं। वैसे ठीक हुआ, मुझे लगता है सब ठीक, बिहारी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। जिस जिस चीज को मुझे बचपन में तरसाया है भगवान ने, वो सारी चीजें खूब दी। फर्क इतना है, तब मन था अब मन नहीं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इच्छाओं का अंत कर देना ही समझदारी है। आप कितना भी देख लो संसार, सच कहता हूं भैया आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है, एक भगवान के चरणों के अतिरिक्त। भगवान में मन लगा है, लगा रहे, यही चाह है। मुझे ना रूप देखने का मन करता, ना रंग देखने का मन करता, ना ये जगत की वादियां, सुंदर सुंदर उपवन, कुछ भी नहीं। केवल अब गौरी गोपाल भगवान को देख नजरें स्थिर हो गई हैं। सुई स्थिर हो गई तो धागा चला गया, अब वो केंद्रित। अब देखो, जीवन लड़कपन था, इच्छाएं थी, सारी इच्छाओं से मैं गुजरा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं होती, हमारी कोई इच्छाएं ना हो। मेरे बचपन में बहुत जीन्स पहनने की इच्छाएं थी, पर जब थी तब मिला ही नहीं। मुझे याद है, मैं अपने जीवन में एक बार भी जीन्स शायद पहना हूं। हमारे जमाने में, हम जब छोटे थे उस जमाने में जीन्स वैसे चलते कम थे। जब चलन आया उनका, ये जीन्स वीन्स अभी कोई, मुझे लगता है 22, 23, 24 साल पुरानी बातें हैं। और अब शहरों में तो चलता रहा होगा सब, पर हमारे गांव के बच्चे जब पहनने को आए तो देख के लगा ऐसा हम भी पहने, पर जब रेट पूछा तो बड़े महंगे थे, इतनी हैसियत थी। पर एक बार मैंने पैसे जोड़कर एक बार मैंने जीन्स खरीदा 500 रुपए का और पहना। पर जब पहना उसके कुछ दिन बाद ही फिर पढ़ने आ गया वृंदावन, तो वो सारी चीजें छूट गईं और पहनावा बदल गया। फिर धीरे धीरे इच्छाएं मरती चली गई, सब चीजों की, खाने की, पीने की, देखने की, घूमने की बड़ी इच्छा थी, घूमने की। सबके पास मोबाइल था तो मेरी भी इच्छा थी मेरे पास भी मोबाइल हो। छोटा था भाई, इच्छाएं हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मोबाइल की इच्छाएं। फिर अब आज की डेट में, आज 2023 चल रहा है, क्यों आज मेरी सारी इच्छाएं शून्य हो चुकी हैं। सच कह रहा हूं, अब आप इसको मान लें या मत माने, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, पर जो हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। अब सारी इच्छाएं खत्म हैं, कोई इच्छाएं नहीं बची, बस एक ही इच्छा बची है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। इसलिए मुझे इस उम्र में बिहारी जी ने सब कुछ दे दिया। आप लोग जब इतने मेरे से बूढ़े बूढ़े लोग जब परेशान होते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप तो मेरे से बड़े हैं, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभव रखते होंगे जिंदगी का। बताइए, मेरे जीवन का अनुभव ज्यादा है या आपका अनुभव ज्यादा है? बताओ, आपका ज्यादा है।
मैं 32 वर्ष का हूं, आप फिर भी लगभग 60 के होंगे, 55-60। तो आप मेरे से डबल अनुभव वाले हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे करूं कि क्या आपका मन स्थिर हो गया? नहीं हुआ तो आप उम्र से तो आगे हो गए, परंतु अनुभव से पीछे रह गए। उम्र का बढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभव का बढ़ना जरूरी है। ज्यादा उम्र वाले को समझदार मत समझिएगा, ज्यादा अनुभव वाले को समझदार समझिएगा। अनुभव से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से नहीं। इसलिए सारा संसार घूम लो, देख लो, फिर आप निर्णय लेना, कमरे में बैठकर डिसीजन लेना कि मन को अशांत रखने से ज्यादा आनंद है या शांत। इच्छाएं, आप मेरी तरह काम कीजिए। मैं भगवान से रोज कहता हूं, रोज, डेली, हे श्रीमन नारायण, मेरे मन की चंचलता समाप्त करो प्रभु, मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। रोज कहता हूं, रोज, नित्य। हे प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे मन की चंचलता मिटाओ भगवान। मेरा मन सब जगह लगता है, सबसे हटाकर अपने चरणों में लगा लो हे श्याम सुंदर। अब मन कहीं ना जाए, कहीं ना लगे। जब रोज प्रार्थना आप करोगे 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 तो किसी ना किसी दिन की प्रार्थना ठाकुर जी सुन लेंगे और आपका मन उनकी कृपा से शांत होगा। आप नहीं कर सकते, आप कर लो, आपके हाथ में है तो आप करके देख लो। कुछ काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम कृपा ही करती है भगवान की। कुछ काम कौन करता है? भगवान की कृपा। आप कोशिश कर लो, नहीं होगा। इसलिए रोज कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, दिल से कहो, करने ऊपरी मन से नहीं, हृदय से, भाव से। हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु, हमारा मन अशांत है। हे श्रीमन नारायण, हमारे मन को शांत कीजिए। हे प्रभु, हमारा मन संसार में भटकता है। हे प्रभु, इस मन को अपने चरणों से लगाए रखिए, अपने से दूर ना कीजिए। हे प्रभु, हम कामी हैं। बोलो हे प्रभु, हम कामी हैं। हे श्रीमन नारायण, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अभिमानी हैं। हे श्याम सुंदर, जैसे हैं हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हमारे काम को, विषय वासना को, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर शुद्ध करती है, उसी तरह हे नाथ, हमें भी कृपा की जिह्वा से चाट कर शुद्ध कीजिए। आप कृपा करके हमें शुद्ध करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, वरना हमारा अपना कोई बल नहीं है। रोज प्रार्थना करो और संसार से थोड़ा मन हटाओ, संसार में इन्वॉल्व ज्यादा ना रहो। पड़ोसियों को देखने से, संसार के लोगों को देखने से मन अशांत होता है। वो कौन है, वो कहां से आया, कहां जा रहा है, हमें
मतलब नहीं रखना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितने आगे निकल गए, कितने पीछे रह गए, हमें इसमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाएंगे, इसमें मन लगाओ। यदि मन को साधना है, कंट्रोल करना है, तो ये उपाय प्रार्थना करो भगवान जी से, हे नाथ मेरे मन को ठीक कीजिए, वरना मुझ में कोई बल, कोई काबिलियत नहीं। भगवान से प्रार्थना करने पर बच्चे को कोई भी चीज चाहिए तो वो अपनी माँ से कहेगा ना, हमें ये खिलौना दिलाओ तो माँ से कहेगा, ये वस्तु दिलाओ माँ से कहेगा। तो हमारी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे श्याम सुंदर, आप ही तो हमारे हैं। यदि हमारा मन अशांत है तो हम किससे कहेंगे? आपसे ही तो कहेंगे कि आप मेरे मन को शांत कीजिए। आप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाइए और अपना अनुभव कराइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर जितनी कम इच्छाएं होंगी, आप उतने ऐसा लगेगा आपको कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं। देखो, अब आप कहेंगे महाराज जी आपकी इच्छाएं यदि खत्म है तो फिर आप ये सब क्यों करते हैं? आप मांगते भी हैं कि दान दो, ये करो, जब इच्छाएं नहीं है तो किसकी क्या जरूरत है? अब मैं इसका भी उत्तर